सिकल सेल और थैलेसीमिया एक गंभीर बीमारी है जो इस समय हर वर्ग के लिए खतरा बनी हुई है। यह बीमारी कैसे पनपती है और इससे बचने के क्या उपाय हैं, इसे लेकर एक बृहद कार्यशाला का आयोजन शनिवार को एमजीएम कॉलेज में किया गया। शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 13 एमपी बटालियन एनसीसी नर्मदापुरम के क्रेडिट द्वारा महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर राकेश मेहता और मेजर धीरेन्द्र शुक्ल के मार्गदर्शन में सिकल सेल्स और थैलेसीमिया बीमारी पर जागरूकता रैली और एक्सपर्ट लेक्चर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्राचार्य डॉक्टर राकेश मेहता द्वारा आमंत्रित अतिथियों का स्वागत करते हुए सिकल सेल और थैलेसीमिया बीमारी के लक्षण और उपचार पर चर्चा करते हुए कहा कि थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग दोनों आनुवंशिक गंभीर विकार हैं जो लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन को प्रभावित करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से थैलेसीमिया और सिकल रोग दोनों परिवारों में चल सकते हैं। गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि आपको अपने माता पिता से कौन से और कितने जीन विरासत में मिले हैं। आयुर्वेद और योग से कुछ हद तक इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जो है पूरे शरीर में ब्लड जो ऑक्सीजन का संचार होता है, लेकिन यदि हीमोग्लोबिन पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगा तो जो पूरे शरीर की कोशिकाओं को में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं होगा, रक्त संचार बाधित होगा। और जो हीमोग्लोबिन में भी 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, अल्फा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन। तो उसमें अल्फा ग्लोबुलिन की यदि कमी होती है तो उसको अल्फा थैलेसीमिया कहा जाता है। उसमें भी माइनर और मेजर 2 प्रकार के होते हैं। और दूसरी होती है बीटा ग्लोबुलिन, तो उसमें भी यदि बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन की कमी है तो उसको जो है बीटा ग्लोबुलिन थैलेसीमिया कहा जाता है। अब प्रमुख बात यहाँ पे ये है कि वो क्यों नहीं बन रहा, कमी क्यों हो रही है उसकी, क्योंकि जब जीन जेनेटिक लेवल पे माता पिता के बीच जब क्रॉस होता है और माता पिता के जीन्स आते हैं तो उनमें जो है इन जीन का डिलीशन हो जाता है, मतलब नष्ट, डिलीट मतलब जैसे हम आपको सभी समझते हैं कि डिलीट क्या होता है। तो वो जब यदि उस जीन की कमी हो गई है तो वो उस प्रकार के प्रोटीन को कोड नहीं कर पाती है, क्योंकि जीन जो होते हैं वो एमिनो एसिड को कोड करते हैं और एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। तो इस तरह क्या होता है, कुछ जो पेशेंट हैं वो इस बीमारी के साइलेंट ट्रांसमिटर होते हैं। जब माइनर स्थिति में है ये बीमारी तो उस समय कोई गंभीर लक्षण आपको दिखाई नहीं देते हैं। महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर वी.के. कृष्णा द्वारा भी इस गंभीर बीमारी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सिकल सेल्स एनीमिया रक्त अल्पता एक गंभीर बीमारी है। यह बीमारी शरीर के द्रव्य भाग और कोशिकाएं जब हीमोग्लोबिन की कमी से अपना कार्य सही ढंग से नहीं करती हैं, तब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आदि की कार्य प्रणाली को प्रभावित कर इस तरह की जटिल समस्या उत्पन्न करती है। इस बीमारी से ग्रसित बच्चों को थकान, चिड़चिड़ापन, सांस फूलना, पीला शरीर आदि इसके लक्षण हैं। इन बच्चों को अत्यधिक मात्रा में पानी और पर्याप्त खुराक मिलना जरूरी है। ऊंचाई वाले स्थान पर नहीं जाना चाहिए, भरपूर नींद लेनी चाहिए, तनाव और थकान से दूर रखना चाहिए, इन बच्चों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए आदि बातें कही। एनसीसी के जो बच्चे होते हैं वो राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए होते हैं और राष्ट्र निर्माण में हमारा देश आगे बढ़ना चाहता है तो हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना जरूरी है। तो ये जो जागरूकता अभियान सर लोग लाए हैं, ये अभियान आप लोगों से ही संबंधित है और आप जाकर अन्य लोगों को समझाएंगे कि कुछ विशेष बीमारियां हैं जिसके बारे में हमें ज्यादा जागरूकता नहीं है या हम लोग नहीं जानते हैं। आपने सुना होगा एनीमिया, अक्सर बच्चों को एनीमिया हो जाता है, खासकर उस समय जब आप परीक्षा के टेंशन में रहते हैं और खाना पीना छोड़कर पढ़ाई करते हैं। तो हिंदी में हम कहते हैं रक्त अल्पता। और कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि क्लासरूम में कोई बच्चा परीक्षा देते देते चक्कर खा के गिर जाता है या फिर ग्लूकोज मंगाकर उसको पिलाना पड़ता है। कारण क्या है आपको पता है? रक्त अल्पता। ये जो रक्त अल्पता है या एनीमिया है, ये मुख्य रूप से ये होता है कि जो हमारा ब्लड है, हमारा जो रक्त है, रक्त का जो कंपोजिशन है उसमें गड़बड़ी हो जाती है। रक्त का कंपोजिशन या ब्लड का कंपोजिशन को आप समझते होंगे, फिर भी मैं बताता हूं कि जो रक्त है हमारा उसमें 50-55% तो द्रवीय भाग होता है, यानी अपन कहते हैं कि रक्त बहता है तो वो द्रवीय भाग है। उसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। वो कोशिकाओं को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो लाल रक्त कणिका, दूसरा श्वेत रक्त कणिका और एक होता है ब्लड प्लेटलेट्स।
सबके अपने अपने काम होते हैं। जो प्लाज्मा या द्रवीय भाग है उसका मुख्य काम होता है कि कुछ पोषक तत्व और जैव रसायन जो शरीर को, कोशिकाओं को जरूरी है, वो पहुंचाना। ब्लड बैंक इटारसी में कार्यरत सिकल सेल्स बीमारी के विशेषज्ञ मोहन सोलंकी द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि अज्ञानता इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। इसी अज्ञानता के कारण कोरोना काल में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जिस तरह हम वैवाहिक जीवन के लिए कुंडली मिलान करते हैं, हमें अपना HbA2 टेस्ट भी कराना चाहिए, जिससे कि इस बीमारी का जड़ से रोकथाम की जा सके। कुछ हद तक बोन मेरो ट्रांसप्लांट इस बीमारी का उपचार है, परंतु इसमें भी सफलता का प्रतिशत कम है। आदि बातें व्याख्यान में कही। आप मेडिकली जाएंगे तो वो सिकल सेल के लक्षण हैं, वो सारी चीजें होती हैं। थैलेसीमिया पे ज़्यादा ध्यान इसलिए दिया जाता है कि थैलेसीमिया के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। उनके बढ़ने का मुख्य कारण है आपसी शादियाँ। जैसे आजकल, पहले जो मोहन भैया ने भी बताया कि पहले कुंडली मिला के अपन लोग ब्लड रिलेशन छोड़ते थे, मतलब जैसे हिंदू धर्म में माने तो। सिविल इंजीनियर शशांक राजपूत द्वारा इस बीमारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए सिकल सेल और थैलेसीमिया रोग क्या है, इसके क्या कारण हैं, इस बीमारी का क्या उपचार है, आदि बातों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विद्यार्थियों से HbA2 टेस्ट कराने का आश्वासन लिया। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से ग्रसित बच्चों को सरकार द्वारा सहयोग के रूप में पेंशन दी जाती है। सांसद निधि द्वारा उनको यातायात में छूट प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में प्रेग्नेंट लेडी को HbA2 टेस्ट करना अनिवार्य किया गया है, ताकि ये बीमारी माता पिता से बच्चों तक न पहुँच पाए। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के NCC कैडेट द्वारा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए थैलेसीमिया जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें कैडेट्स द्वारा स्लोगन रक्तदान, महादान, जीवन दान जैसे नारे के माध्यम से बीमारी से बचाव और सावधानी का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का संयोजन और संचालन डॉक्टर मनीष कुमार चौरे द्वारा किया गया। इस थैलेसीमिया और सिकल सेल्स जैसी घातक बीमारी के विषय में मैडम थोड़ा सा अपना उद्बोधन दें। इस अवसर पर महाविद्यालय के समस्त स्टाफ, NCC कैडेट और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।